Good morning, 5th class. In today's EVS class, I have asked you in the morning to read chapter number 15, that is food for plants and animal. So, in the last chapter, we studied about famine, कि अकाल क्या होता है जब खाने की कमी हो जाती है, and both animals and human beings can die due to the scarcity of food and water. So today we are going to start with a new chapter, and in this chapter we'll study about that how food and how plants and animals they acquire their food, how they make their food, right? So let's start with the chapter. We depend on plants and animals for our good. Plants are our basic need of food. But have you ever thought, where do these plants get their food from? Now we plants and animals, हम जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए? Mainly we depend upon plants for our food, both animals and us, right? We depend in whether it is indirectly or directly. अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाता है, suppose if you're eating a chicken or you are eating a goat, right? A non-vegetarian person, if that person is eating a goat, then from where that goat is eating its food? गोट इज गेटिंग इट्स फूड फ्रॉम द प्लांट. गोट क्या खाती है? प्लांट खाती है. तो इनडायरेक्टली अगर आप गोट खा रहे हो तो आप प्लांट खा रहे हो. इन द सेम मैनर इफ यू से दैट अ लाइन कैनॉट डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर इट्स फूड, बट येस लाइन डिपेंड्स अपॉन प्लांट फॉर इट्स फूड indirectly, because lion eats herbivorous animals like deer, goat, and all these animals, right? And these animals they eat rabbit. So these animals they eat, what do they eat? They eat grass, they eat plants. So indirectly we all depends upon plants for our food. But have you ever thought that from where these plants make their food? ये plants अपना खाना कहाँ से लाते हैं? Yes, we have studied that plants make their food with the help of sun, water, air and soil. But how do they do that? Let us discuss about it. Green plants prepare their own food using water, air and sunlight. So they make their own food. They have a green pigment called chlorophyll. This is chlorophyll. Now they have this green pigment जिसमें कलर ग्रीन ग्रीन जो प्लांट्स का होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होती है. सो जो क्लोरोफिल है वो खाना बनाने में हेल्प करती है. इट हेल्प अस देम इन मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड. दे यूज दिस फूड टू ग्रो, और इस फूड को वो ग्रो होने के लिए यूज करते हैं. Extra food is stored in leaves and other parts of the plants. This food is utilized by us. अब जो एक्स्ट्रा फूड है, जैसे कि उसके फ्लावर्स हो गए और उसमें जो फ्रूट निकल रहे हैं या जो क्रॉप के अंदर सीड्स हैं, जो एक्स्ट्रा फूड है वो हम लोग यूज करते हैं उसको खाने के लिए. सो दैट्स हाउ दे मेक देयर फूड. सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन. कुछ प्लांट्स ग्रीन नहीं होते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता. द प्लांट्स विच आर नॉट ग्रीन, राइट, सो दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता है. सो दे कैनॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल. सो बेसिकली प्लांट के अंदर जो ये ग्रीन पिगमेंटेशन होता है, जो ट्रीज ग्रीन होते हैं, वो उस ग्रीन पिगमेंटेशन को क्लोरोफिल बोलते हैं और उस क्लोरोफिल की हेल्प से ही वो खाना प्रिपेयर करते हैं. सच प्लांट्स, अब जो जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो प्लांट्स क्या करते हैं? सच प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स और फूड मटेरियल्स फॉर देयर फूड. अब वो प्लांट्स क्या करते हैं? वो दूसरे प्लांट्स या दूसरे फूड मटेरियल पे ग्रो करते हैं अपना खाना खाने के लिए. इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट मोल्ड्स. हमने मोल्ड्स के बारे में पढ़ा था ना, जहां हमने पढ़ा था कि खाना खराब हो जाता है तो उस पर फंगी लग जाती है, मोल्ड लग जाता है. वो मोल्ड क्या है? वो मोल्ड वही नॉन ग्रीन प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और वो जो खाना पुराना हो जाता है उस पे वहां से वो अपना खाना लेता है. दी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ग्रो ऑन ब्रेड, चपातीज एटसेट्रा टू गेट देयर फूड, राइट. सो दोज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो इन खाने पे से अपना खाना लेते हैं या किसी प्लांट पे लगने के बाद वहां से अपना खाना लेते हैं. वो अपना खाना खुद बना नहीं पाते, कहीं से खाना एक्वायर करते हैं. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो प्रोसेस हमने पढ़ा है कि खाना अपना प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सन की लाइट से, वाटर, एयर, सॉइल से, वो पूरा प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. They take carbon dioxide present in the air along with water and sunlight in the presence of green pigment called chlorophyll. वो क्या करते हैं? We all know that plant they absorb carbon dioxide and they release oxygen. जैसे हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड
इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर अलॉन्ग विद वाटर एंड सनलाइट, और जो ग्रीन पिगमेंटेशन है क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से वो इन सब चीज़ों से खाना प्रिपेयर करते हैं. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद ग्लूकोज, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है ग्लूकोज के साथ. ग्लूकोज वो अपने ग्रो करने के लिए यूज करते हैं. जैसे जब हम खाना च्यू करते हैं तो आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट वी हमारे उसमें वो ग्लूकोज निकलता है. जब हम खाना च्यू करते हैं वो ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है. इन द सेम मैनर प्लांट्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ऑक्सीजन जो है हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, और कुछ प्लांट्स रात को उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, बिकॉज रात को उनका वो प्रोसेस नहीं चलता है खाना बनाने का, वो दिन में चलता है सनलाइट की हेल्प से. सो रात को दे ऑल्सो ब्रीद इन ऑक्सीजन. सम प्लांट्स दे ब्रीद इन ऑक्सीजन रात को. सो दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, एंड ग्लूकोज इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू grow themselves. So that's how this process of photosynthesis work. It is a process by which plants make their food. Now as we were studying about the various plants who cannot make their own food, these are called fungi. We studied in the previous chapter. All the non-green plants get their food from dead and decaying food and animals. जो food डेड हो रहा होता है, जैसे जो खाना खराब हो रहा होता है, जो एनिमल डीके हो रहा होता है, उस पे से अपना खाना बनाते हैं. प्लांट्स लाइक मशरूम, नाउ वी ऑल ईट मशरूम. मशरूम क्या, मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगी. मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगी बट इट इज एडिबल, हम उसे खा सकते हैं, राइट. और मशरूम की बहुत सारी वैरायटी होती है. सम आर पॉइजनस एंड सम वी कैन ईट. प्लांट्स लाइक मशरूम ग्रो ऑन डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स. जो प्लांट्स जंगल में डेड हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, उन पे मशरूम जो है लगता है, राइट है, और अपना खाना वहां से बनाता है. मोल्ड्स, that is fungi, are very useful to us as antibiotic medicines. Now whenever you are suffering from any bacterial disease, कोई bacterial disease होती है या आपके throat में infection होता है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है. एंटीबायोटिक वो चीज़ होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है. तो ये फंगी जो है ना, फंगी इज यूज टू मेक दोज एंटीबायोटिक मेडिसिन लाइक पेंसिलिन, राइट. पेंसिलिन एक तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसकी वैक्सीनेशन लगती है, राइट. सो एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए. तो वो कहाँ से बनती है, फंगी से बनती है. नाउ लेट अस रीड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. Insectivorous plants. Do you know some plants eat insects? अब now we have studied that few plants they cannot make their own food, so they survive on other plants or other animals or other decaying food. Now insectivorous plants are those plants which eat insects, जो insects खाते हैं. Do you know some plants eat insects? Yes, some plants grow on such a soil which is very poor in मिनरल्स. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसी सॉइल पे ग्रो करते हैं जिस सॉइल पे मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं होते, या जिस सॉइल में कुछ खाना एज सच नहीं होता है, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नहीं होते, और प्लांट्स को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए. सो वो प्लांट्स क्या करते हैं, दे कैन नॉट गेट देयर फ्रूट फ्रॉम दैट सॉइल. अपना खाना वो सॉइल से नहीं ले सकते हैं. तो वो क्या करते हैं, टू गेट दीज मिनरल्स and nutrients they eat insects. वो insects को खाते हैं. Their structure has been made in such a way that they catch the insects which come in their contact and eat them. अब उनका स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि वो जो इंसेक्ट्स उनके ऊपर घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको वो कैच कर लेते हैं अपनी लीफ से या अपनी स्टेम से, वो उनको पकड़ लेते हैं, राइट, और फिर उनको खाते हैं. सो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. These plants produce digestive juices which digest these insects. जैसे हमारे स्टमक के अंदर हमने पढ़ा कल कि डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ऐसे ही इनके अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं. They have special structure to trap these insects. Now every plant they have a special structure. उनको नेचर ने ऐसा बनाया है, हर के पास कुछ ना कुछ है जिससे वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है. पिचर प्लांट इज अ पिचर शेप्ड. अब पिचर प्लांट जो होता है, ये वाला प्लांट, ये पिचर की शेप का है. पिचर क्या होता है, एक बड़ा सा जार होता है जिसमें हम कुछ पीने का ड्रिंक डालते हैं. तो इसकी शेप जो है ना, ये पिचर के जैसी होती है. ये अपने अंदर ना, इसके अंदर एक बार इंसेक्ट चला जाता है तो ये घुमा लेता है अपने आप को, और इंसेक्ट इसमें से बाहर नहीं निकल पाता, और ये प्लांट इस इंसेक्ट को खा लेता है. वैसे ये ब्लैडर वॉट है.
ब्लैडर वॉर्ट के अंदर स्मॉल सैक्स होते हैं, सैक्स के अंदर वो अपने इंसेक्ट को फंसा लेता है। देन इज वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप के जॉज होते हैं, लीफ के अंदर जॉज होते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट आके चिपक जाता है और वहां से बाहर नहीं निकल पाता। एंड दिस इज सनड्यू। सनड्यू के अंदर हेयर होते हैं, स्टिकी टेंटिकल हेयर्स, जिसमें आके इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। सो एवरी प्लांट हैज देयर ओन स्पेशल फीचर, दे हैव देयर ओन special traps which nature has given them, and through these traps they trap the insects, right? Now few plants are called parasitic plants. You must have seen, if you watch Discovery channels, तो आपने Discovery channel पे देखा होगा कुछ plants को जो insects खाते हैं, पूरी videos बनी हुई हैं. I'll try and send you those videos as well. Now next are parasitic plants. Now what are parasitic plants? Parasitic plants are those plants which survive on other green plants on for their food and nutrition. दूसरे प्लांट्स, पैरासाइट क्या होता है? जो किसी और पे चिपक जाता है. पैरासाइट क्या होता है? व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और चीज पे चिपक जाते हैं और उस पे चिपक के उसका खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो इन द सेम मैनर दीज प्लांट्स आर देयर, दे सर्वाइव ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन. Cuscuta plant is one such example. It absorbs the nutrition from other green plant on which it grows. अब आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई पेड़ होंगे, you must have seen, बहुत जगह होते हैं पेड़ होंगे, उनके ऊपर एक जाल सा आ जाता है ग्रीन कलर का. ठीक है, उन पेड़ों के ऊपर एक जाल सा आ जाता है. These are those parasitic plants जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर आके वहां से अपना खाना लेते हैं. एंड Cuscuta is one example of this parasitic plant. So they get their fruit from other plant, and what happen with them, क्या होता है कि इनकी वजह से दूसरा प्लांट जो है ना, उसका सारा न्यूट्रिएंट ये पी जाते हैं, ले जाते हैं, और दूसरा प्लांट कई बार मर जाता है इनकी वजह से. तो आप कभी जब रास्ते में जाते हो ना, कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो रास्ते में देखते हुए जाया करोगे. बहुत जगह पे आपको ऐसे वाले पेड़ों के ऊपर ये जाल दिखेगा, ऐसे बेल सी दिखेगी, ऐसे ऐसे दिखेगा आपको, क्रीपर्स दिखेंगे. ठीक है, ये क्रीपर्स जो है दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और उनका न्यूट्रिएंट ले लेते हैं. दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स विच डिपेंड्स अपॉन अदर प्लांट्स. नेक्स्ट आर डॉडर प्लांट्स. नाउ डॉडर प्लांट्स क्या होते हैं? डॉडर प्लांट्स पेनिट्रेट इट थ्रेड्स like roots into the stem of other green plants and suck the water and nutrients. अब ये क्या करते हैं, अपनी रूट्स को जो है ना, अपनी जो थ्रेड्स हैं, वो रूट्स को दूसरी ग्रीन प्लांट्स की स्टेम में डाल देते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सक करते हैं. सो देर आर 3 types of plant. First is insectivorous plants which depends upon the insects. They eat insects and survive on those insects. Then is parasitic plants. Parasitic plants are those plants which depends upon other green plants. उनके ऊपर आके वो उनसे खाना खाते हैं. नेक्स्ट इज डॉडर प्लांट्स, जो अपनी रूट्स को दूसरे प्लांट्स की स्टेम्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वहां से जो है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को suck करते हैं. राइट, सो दीज आर द 3 type of plants who cannot make their own food but depends upon other insects or other plants for their food. Now what do animal eats? अब हमने पढ़ लिया कि plants क्या खाते हैं. Some make their own food and some derive their food from other plants and other insects. Now what does animal eats? Animals क्या खाते हैं? Animals जो है वो plants को भी खाते हैं और दूसरे animals को भी खाते हैं. अब the animals, those who eat small plants are called herbivorous animals. Animals cannot make their own food. जैसे हम ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम ग्रो करते हैं खाना, प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट? ऐसे ही एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे हैव टू डिपेंड अपॉन द नेचर फॉर देयर फूड. सो some animals are herbivorous. They eat only small plants like grain, fruit, leaves, barks of the trees, etc. Right? So they are called herbivorous animals. Vegetarians होते हैं. And some animals feed on other animals or their dead remains. They eat flesh, and such animals are called carnivorous animals. अब जो animals दूसरे animals को खाते हैं वो carnivorous animals होते हैं. And some animals eat both plants and animals. They are called omnivorous animals. They are called omnivorous animals. Ants are one of the example of omnivorous animals because they eat dead insects, dead part of animals or anything, and they also eat तो आप खाना, कहीं आपका खाना रखा होगा, कोई सब्जी ऐसे कुछ चपाती रखी होगी, उसको भी खा जाते हैं. So they eat both plants and animals. ऐसे ही dogs हो गए, they also eat vegetarian and non-vegetarian food, right?
Now, cow is herbivorous animals because cow only eat vegetarian food. Carnivorous animals होते हैं animals, they lion, tiger, they only eat other animals. And this dog is an example of omnivorous animal. They eat both plants and animals. Now, animals like leech, lice, mosquitoes, roundworms, bugs, they live on the bodies of other animals. Other animals या फिर human beings also sometimes. They suck their blood to survive. अब मॉस्किटो कहाँ से अपना खाना लेता है? मॉस्किटो हमें काटता है ना, हमें और एनिमल्स को काटता है और ब्लड सक करता है. ऐसी लाइस होती हैं जो सरों के अंदर जुएं पड़ जाती हैं एनिमल्स के या ह्यूमन बींग्स के. वो क्या करती हैं? सर में रखे खाना कहाँ से खाती है? हमारा ब्लड ही तो पीती हैं वो सर में से. लीच होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा होती है. वो क्या करती हैं? वो किसी के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी खून पीती है वहाँ से निकल के. सो दीज एनिमल्स दे डिपेंड्स अपॉन अदर दीज एनिमल्स दे डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड दे सक ब्लड फ्रॉम दोज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग. राउंड वॉर्म्स, हमारे स्टमक के अंदर राउंड वॉर्म्स होते हैं. क्या करते हैं? राउंड वॉर्म्स और टेप वॉर्म्स होते हैं. बच्चों को डिवॉर्मिंग की मेडिसिन क्यों दी जाती हैं? क्योंकि उनके स्टमक के अंदर राउंड वॉर्म्स और ये होते हैं, टेप वॉर्म्स होते हैं. वो हमारे पेट में रह के जो खाना हम खा रहे हैं, हमारा खाना सारा खा जाते हैं और हमें खाना लगता नहीं है, तो उसको फिर हमको डिवॉर्मिंग की मेडिसिन से क्लीन करना पड़ता है. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. वाई दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स? बिकॉज दे डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड लाइक दीज प्लांट्स. नाउ फूड चेन. अब फूड चेन क्या होती है? फूड चेन जो है वो एक तरह की चेन होती है जिसमें हर एक एनिमल या हर एक लिविंग बीइंग जो है वो दूसरे लिविंग बीइंग पे डिपेंड करता है. वो कैसे पड़ता है अभी हम पढ़ते हैं. ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर देयर फूड. अब सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. हमने पढ़ लिया कैसे प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, कैसे प्लांट्स दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, कैसे एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, कैसे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. सो एवरीवन इज डिपेंडेंट अपॉन अदर बीइंग. नॉन ग्रीन एंड parasitic plants depends upon green plants for their food. Insectivorous plants eats insects. In turn, herbivorous eats plants and are further eaten by carnivorous and omnivorous animals. In this way, the process of eating in nature goes on. और ऐसे process चलता रहता है. This process of who eats whom, कौन किसको खाता है, is called food chain. If any of the factors of the food chain is removed, अगर किसी भी एक फैक्टर को आप रिमूव कर दोगे तो पूरी जो है फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. रिमूव का मतलब हटा देना. ठीक है, तो पूरी फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी. अगर आप प्लांट्स को हटा दोगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, तो एनिमल्स क्या खाएंगे? एनिमल्स नहीं खाएंगे तो दूसरे एनिमल्स उनको कैसे खाएंगे, राइट? और प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? सो ऐसे ही हर एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ हु ईट्स हुम इज कॉल्ड फूड चेन. Suppose if plants are not there, then what would herbivorous eat? अगर plants नहीं होंगे तो herbivorous animals क्या खाएंगे? जैसे goat हो गई, deer हो गए, rabbits हो गए, सब क्या खाएंगे? If they will die, what would carnivorous eat? अब अगर वो मर गए, herbivorous animals नहीं बचे क्योंकि उनका खाना खत्म हो गया, तो कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाएंगे? वो किसको खाते हैं? वो हार्बिवोरस को खाते हैं. जब हार्बिवोरस नहीं बचेगा तो कार्निवोरस एनिमल क्या खाएगा? सो दे विल ऑल्सो डाई. सो देयर शुड बी अ बैलेंस इन दी होल प्रोसेस. तो पूरे प्रोसेस में बैलेंस होना चाहिए. और हमेशा देखना, अगर एक शेर किसी जानवर का शिकार करता है तो जब उसको भूख लगती है वो सिर्फ तभी शिकार करता है, वरना नहीं करता है. उसका जैसे ही पेट भरता है वो दूसरा शिकार नहीं करता है, राइट? तो एनिमल्स जो है ना, दे ईट माइंडफुली. एनिमल्स एंड प्लांट्स दे ईट माइंडफुली. वी ह्यूमन बींग्स, वी हैव दिस नेचर ऑफ नॉट ईटिंग माइंडफुली. हमको सिर्फ सब कुछ चाहिए होता है, तो वी आर द वन हु आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर एक्चुअली. So there should be a balance in the whole process. Every food chain begins with a green plant because they are the only producers present on earth. अब हर एक फूड चेन जो है ना वो प्लांट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि प्लांट ही जो है वो इकलौता प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद बनाते हैं. रेस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. बिलो इज द सिंपल फूड चेन. ठीक है, अब प्लांट्स ही अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सारे एनिमल्स इन पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कैसे? ग्रास जो है अपना खाना इसने सन और एयर की हेल्प से बनाया. ठीक है, उसके बाद इस ग्रास को या जो भी खाना बना उसको रैबिट ने खाया. रैबिट जो है वो हार्बिवोरस है, सिर्फ प्लांट्स खाता है. ठीक है, अब इस रैबिट को किसने खाया? स्नेक ने खाया, लायन ने खाया. और इस स्नेक को किसने खाया? इस ईगल ने खाया. तो अगर मैं यहाँ से प्लांट हटा दूंगी, यहाँ से प्लांट को मैंने गायब कर दिया,
तो ये रैबिट क्या खाएगा? रैबिट के पास कुछ नहीं बचेगा, तो रैबिट मर जाएगा। अब रैबिट मर जाएगा तो ये स्नेक और ये किसको खाएंगे? ये लोग किसको खाएंगे? ये किसी को नहीं खा पाएंगे, राइट? ये किसको नहीं खा पाएंगे? तो ये इसको नहीं खा पाएगा। तो क्या होगा? पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्लांट्स का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस इन द फूड चेन। मैनी सच फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड, दे फॉर्म अ फूड वेब। अब ये जो फूड चेन्स है ये इंटरलिंक्ड होती हैं, ये फूड वेब बनाती हैं। फूड वेब कैसे होता है? ये ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? गोट ने खाया। और गोट को कौन कौन खाता है? टाइगर खाता है, लायन खाता है, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बड़े बड़े, वो खाते हैं, और मैन खाता है, हम लोग भी गोट खाते हैं, राइट? अब ग्रास को और कौन खाता है? इंसेक्ट्स खाते हैं, और रैबिट खाता है। इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग, स्नेक, स्नेक को ईगल खाता है। रैबिट, रैबिट को कौन खाता है? रैबिट को हॉक खाता है, राइट? देन वल्चर्स जो उड़ रहे होते हैं, चील, कौवे, ठीक है, रैबिट को ईगल भी खाती है। तो दिस इज अ फूड वेब कि एक चीज को बहुत लोग खाते हैं, तो अगर इसमें से कोई भी एक चीज हट जाती है तो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नाउ हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस इन द नेचर एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बैलेंस मतलब नेचर के अंदर एकदम पूरा ऐसे मेंटेन करना कि जैसे अब यहाँ पे बैलेंस कैसे खराब होगा? अगर यहाँ से प्लांट गायब होगा तो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो बैलेंस मेंटेन करके रखना। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर द survival. The living organism not only depends upon other living organisms for their survival, but they also depend upon some non-living factors. Can you name them? अब नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्लांट डिपेंड करता है, हम भी डिपेंड करते हैं, एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। यू नो दैट नो सीड कैन जर्मिनेट विदाउट देम। हमने पढ़ा है कि कोई भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकती है बिना एयर, वाटर, सनलाइट और सॉइल के। प्लांट्स को ये सब कुछ चाहिए। Any disturbance in living or non-living factor can cause the disturbance in the whole food web, and that will be a danger sign. अगर non-living और living factors में से किसी एक चीज में भी कुछ बैलेंस खराब होता है, कोई एक भी चीज डिस्टर्ब होती है, तो पूरा फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, and it will be a danger sign. Can you tell who creates the disturbance in nature? Now, as I told you, disturbance कौन create करता है? It's only human. We are the one who creates disturbance in the nature by utilizing the things to no extent. हम पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, एनिमल्स का जबरदस्ती शिकार करे जा रहे हैं, सिर्फ अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए, हम अपने कपड़े बनाने के लिए, अच्छे फर वाले कोट्स बनाने के लिए हम एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं, हाथी को, एलिफेंट्स को मार रहे हैं हम, उनके जो घर की डेकोरेशन पीसेस को बनाने के लिए हम एनिमल्स को और ट्रीज को काट रहे हैं। सो वी आर द वन हु आर डूइंग इट विदाउट एनी नीड। हमें जरूरत हमारी बहुत कम होती है, लेकिन हम बहुत ज्यादा चीज लेना चाहते हैं। ये ह्यूमन की नेचर है। अगर हम इस नेचर को ठीक नहीं करेंगे तो एट द एंड वी विल बी द वन हु विल बी सफरिंग द मोस्ट. It is only man who causes disturbance for his interest. He cuts forest for buildings, new buildings, and thus cut many plants and make many animals without शेल्टर. हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, एनिमल्स का शेल्टर भी खराब कर रहे हैं, ग्रीन लैंड खत्म कर रहे हैं अर्थ पे से. सो वी आर द वन हु इज डिस्टर्बिंग द नेचर. ग्रीन लैंड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? ग्रीन लैंड की, पेड़ों की वजह से बारिश होती है. पेड़ खत्म हो जाएंगे तो बारिश खत्म हो जाएगी. पेड़ खत्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई अर्थ पे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो अभी हो रही है, और टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. ज्यादा टेम्परेचर में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं. सो this is happening because what we are doing to the nature. We should understand the importance of every living and non-living factor of the earth and work towards restoring the disturbed balance on the earth. और हमको ये काम करना चाहिए. अभी आपने देखा था क्या हुआ था लास्ट ईयर when lockdown happened, we had to sit in our houses. हम सबको अपने घरों में बैठना पड़ गया था. तो क्या हुआ था? बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश होने लग गई थी बहुत ज्यादा, राइट. पोल्यूशन एकदम खत्म हो गया था, क्योंकि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सब कुछ बंद हो गई थी, तो पोल्यूशन खत्म हो गया था, बारिश होने लग गई थी. बाहर जंगलों से जानवर निकल के बाहर घूम रहे थे क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि शोर खत्म हो गया था, गाड़ियों का शोर खत्म हो गया था, राइट. हमने बहुत देखा कि जो टर्टल्स बहुत टाइम तक वो टर्टल्स अपने अंडे देने के लिए ना, दे फॉर हैचिंग एग्स दे कम ऑन दी सी शोर्स पे आते हैं, बीचेस पे आते हैं एग्स देने के लिए, क्योंकि वहां पे लोग इतने होते हैं, इतनी गंदगी होती है, तो
तो वो वहां उन्होंने आना बंद कर दिया था। तो क्या हुआ, जब वहां से लोग हट गए तो टर्टल्स वहां पे आना शुरू हो गए, इतने टर्टल्स ने आके वहां पे एग्स दिए। सो सब कुछ नेचर अपने आप रीस्टोर हो गया। जो ओजोन लेयर खत्म हो गई थी, जो ओजोन लेयर जहां पे ओजोन लेयर में गैप आ रहा था, वो वापस से रीफिल हो गया। सिर्फ 2 महीना हम लोग घर के अंदर बैठे और पूरा नेचर रीस्टोर हो गया। सो इमेजिन व्हाट लॉस we are creating for ourselves, and what harm we are doing to the nature with all our deeds which are not at all required. This is all our greed कि हमको और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए. So human being do things mindfully. हमको thoughtful होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे कि आने वाले लोग भी उस चीज को एंजॉय कर सके जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं. So to do that we have to maintain balance in the nature, and we have to restore for what we have disturbed, right? So this was all about plants and animals and from where they get their food. Now recall these points and try and solve the question answers of this chapter, and then I'll be sending you the answers.